कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। भारत का कोई एक ऐसा ज्योतिर्लिंग नहीं है जहां भगवान सदाशिव का शिवलिंग है तो वहां नंदी विद्यमान नहीं है। जहां नंदी वहां शिव, जहां शिव वहां नंदी विद्यमान। या फिर मृत्यु को मार डालें, या फिर महामृत्यु का संहार कर दें, या फिर शिव को सहित यमराज को मार डालें। महादेव, क्या आज हम बूढ़े ब्रह्मा का संहार करना इस जन्म वरदान अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, वह निश्चित ही शिव सायुज्य को प्राप्त करते हुए भगवान शिव के रूप में स्थान पाता है। देखो, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा सूत्र के प्रतिपादन कर दिया है भोलेनाथ ने। यह प्रतिपादित करते हुए भोलेनाथ ने समझाया है कि गृहस्थ जीवन में जब वैवाहिक जोड़े हों तो उन्हें हर कार्य सहमति से करना चाहिए। श्रवण नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोमहर्षण पर। कल हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान सदाशिव ने नंदीश्वर को दर्शन दिया है और दर्शन देकर उन्हें गणाध्यक्ष बनाने की घोषणा करते हैं। गणाध्यक्ष बनाने से पहले उन्होंने 5 नदियों का प्रकट किया है उनके अभिषेक के लिए। उन 5 नदियों का नाम पिछले वीडियो में बता दिया जा चुका है। अब हम जानते हैं आगे। भगवान नंदी को दर्शन देने के पश्चात भगवान सदाशिव 5 नदियों का निर्माण करते हैं अपनी जटा के जल से, और उन नदियों का निर्माण करने के पश्चात माता पार्वती से अनुमति लेते हैं। पूछते हैं कि हे पार्वती, हे हिमाचल सुते, मेरी इच्छा है कि नंदीश्वर को मैं गणाध्यक्ष पद पर, गणेश्वर पद पर सुशोभित करूं, गणों के ईश्वर के पद पर, अपने सभी गणों के ईश्वर के पद पर सुशोभित करूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपकी इसमें क्या राय है? देखो, गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा सूत्र के प्रतिपादन कर दिया है भोलेनाथ ने। यह प्रतिपादित करते हुए भोलेनाथ ने समझाया है कि गृहस्थ जीवन में जब वैवाहिक जोड़े हों तो उन्हें हर कार्य सहमति से करना चाहिए। इस प्रश्न पर माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, आपको जिस तरह से नंदी गणेश्वर पद पर प्रिय है, उसी प्रकार आज से यह मेरा सबसे प्रिय पुत्र होगा। उसे पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं मैया पार्वती भगवान नंदीश्वर को। फिर आगे जाकर परमेश्वर सदाशिव कहते हैं कि हे नंदी, आपका गणेश्वर पद पर अभिषेक बड़े धूमधाम के साथ होगा। इसके साथ ही भोलेनाथ ने अपने कई गणाधीपों को स्मरण किया। देखो, गणाधीप जो होते हैं, कई गणों के जो अध्यक्ष होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उसकी चर्चा हम आगे बाद में करेंगे कि भोलेनाथ के कितने गण हैं और कौन कौन से गण हैं जो उनके प्रमुख हैं, उन गणों के कितने गण हैं। तो इन सभी गणों के अध्यक्ष के रूप में नंदी को सुशोभित करते हैं भगवान भोलेनाथ। उन गणों के स्मरण करते ही कई गण वहां पे उपस्थित हो जाते हैं कोलाहल करते हुए, और कोलाहल करते हुए वहां पे आते हैं और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं खूब धूमधाम से। भगवान भोलेनाथ के जय जयकार करने के पश्चात भोलेनाथ ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। फिर उनके शांत होने के बाद सभी गणों ने एक ही स्वर में एक ही बात कहना शुरू कर दिया। मैं एक बार उसे संस्कृत में उच्चारण करके पढ़ना चाहता हूं, आप सुने। गणेशा उचहु किमर्था च स्मृता देव यज्ञापया महाप्रभो किंकरानः श्यामायातां स्त्री पुरार्दनः कामद किं सागरान सोऽस्यामो यमं वाशः किंकरे हे हनुमो मृत्युं महामृत्युं विशेषः वृद्ध पद्माजम वृद्ध धावेन्द्रं स दैवेश्चं विष्णुं वा पार्षदेशः आनयामः संस्कृतान् दैत्यान् वा दानवेशः काश्याद्यः व्यसनं घोरं करिष्यामः अस्तवाज्ञया कश्यावाद्योतश्वो देव सर्वकाम समृद्धये। अर्थात उन सभी गणों ने एक ही स्वर में कहा, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, हे देव के देव महादेव, आपने आज हमें एक साथ क्यों स्मरण किया है? हे महादेव, आपकी क्या आज्ञा है? क्या आज हम समस्त समुद्रों को सुखा दें, या फिर मृत्यु को मार डालें, या फिर महामृत्यु का संहार कर दें, या फिर शिव को सहित यमराज को मार डालें? महादेव, क्या आज हम बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर डालें, या फिर देवताओं सहित इंद्र को मार डालें, या पार्षदों सहित विष्णु का वध कर डालें? महादेव, या फिर क्रुद्ध दैत्यों समेत समस्त दानवों को कैद करके यहाँ ले आए? महादेव, आपने हमें क्यों स्मरण किया है? आज क्या किसी को दंड देना है या फिर किसी का उत्सव मनाना है? ऐसा वचन सुनते ही महादेव ने कहा
कि बिल्कुल शांत हो जाओ, धीरज रखो, मैं कहता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कार्य न करना जो संहार से संबंधित हो। आज संहार नहीं करना है, आज उत्सव मनाना है, आज तुम्हें कुछ स्वीकार करना है। गणों ने पूछा, ऐसा क्या है महादेव? गणों कैसा पूछते ही महादेव ने कहा, ये देख रहे हो इसे? यह मेरा प्रिय परम प्रिय पुत्र नंदी है, इसे नंदी नाम से जानो। और आज से तुम सब जितने भी गण और गणाधीप हो, उन सभी गणों के अध्यक्ष के रूप में प्रधान गण होगा। इसे अपने प्रधान गणाध्यक्ष पद के रूप में स्वीकार करो और इसका अभिषेक करो। जैसे ही उन गणों ने ऐसा सुना, उन्होंने कहा, हे महादेव, अब ऐसा ही होगा। और सभी गण अभिषेक की सामग्री में लग गए। उन सभी ने मिलकर एक स्वर में भोलेनाथ का जय जयकार किया, मैया पार्वती का जय जयकार किया और नंदी का जय जयकार किया, और सब अभिषेक की सामग्री जुटाने में लग गए, एक स्वर के साथ, एक सुर के साथ। अब तो गणों का कोलाहल मचने लग गया और यह खबर सभी लोकों में व्याप्त हो गया। फिर क्या था, सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, असुर, शुर, ऋषि, महर्षि जितने थे, सब महादेव के पास पहुंचने लग गए, जहां उन्होंने नंदीश्वर के अभिषेक के स्थान को तय किया था। ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवता भी वहां पहुंचे। उन्होंने नंदीश्वर का बड़ी प्रेम से अभिषेक किया। ब्रह्मा जी के आदेश पर, भगवान भोलेनाथ के आदेश पर ब्रह्मा जी ने उनका, नंदीश्वर का बड़े प्रेम से वैदिक विधि विधान से अभिषेक किया और उन्हें, नंदीश्वर को, गणाध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया। फिर क्या था, भगवान भोलेनाथ ने मरुत गणों की कन्या सुयासा के साथ नंदी का विवाह भी कराया और उन्हें उत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया। उन उत्तम सिंहासन पर विराजमान होने के बाद देवी लक्ष्मी ने उनके सिर पर सुवर्ण का मुकुट भी चढ़ाया और उन्हें पहनाया और अपने गले का हार भी पहनाया। वहां उपस्थित सभी लोकपालों ने, सभी क्षत्रपालों ने, सभी ऋषियों ने, सभी मरुत गणों ने, देवताओं ने, सबने नंदी भगवान की स्तुति की, उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात भगवान नंदी स्वयं सिंहासन से नीचे उतरे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और भगवान सदाशिव के चरणों की वंदना की और स्तुति की। उसके बाद परमेश्वर शिव जी कहते हैं कि हे नंदी, मैं तुम पर पार्वती सहित खुश हूं। तुम अपनी पत्नी सुयासा के साथ हमेशा मेरे लोक में रहोगे। तुम जिस अभिलाषा के साथ तप किए हो, उस तप का फल सुनो। मैं तुम्हें, तुम्हारे पिता शिलाद मुनि और तुम्हारे पितामह, इन तीनों को अजेय होने का वर देता हूं तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता हूं। वे हमेशा स्वयं मेरे लोक में रहेंगे और वे भी सभी गणों के अध्यक्ष पद पर सुशोभित होंगे। भगवान नंदी को वरदानों का लंबा सा झड़ी लगाते हुए भोलेनाथ कई प्रकार के वर देते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख वर है, जो वर मैं एक बार आपको संस्कृत में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अजेयः सर्वजिता च सदा पूज्यो महाबलः अहम यत्र भवान अस्तत्र यत्र त्वं तत्र चाप्यहम्। अर्थात भगवान सदाशिव ने कहा कि मेरे सारे गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान रहेंगे, वह चाहे योगी का हो, धनुर्धन का हो, दयालु होने का हो, सभी गुणों का गुण तुम्हारे अंदर भी विद्यमान रहेगा जिस प्रकार मेरे अंदर गुण है। और कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। भारत का कोई एक ऐसा ज्योतिर्लिंग नहीं है जहां भगवान सदाशिव का शिवलिंग है तो वहां नंदी विद्यमान नहीं है। जहां नंदी वहां शिव, जहां शिव वहां नंदी विद्यमान है। यह भगवान सदाशिव का प्रेम है, उनका दिया हुआ वरदान है। तब नंदीश्वर कहते हैं कि भोलेनाथ के आशीर्वाद देने के पश्चात माता पार्वती ने पूछा कि हे नंदीश्वर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? नंदीश्वर ने कहा कि हे मैया, मैं आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मैं आपके चरणों के प्रेम से कभी विमुख नहीं हूँ। महत् पुरुषों की आकांक्षा को देखो, महत् पुरुष कभी भी धन का लोभ नहीं करते, मंदिरों में जाके कभी धन नहीं मांगते, कभी किसी भौतिक सुख की कामना नहीं करते, आध्यात्मिक सुख की कामना करते हैं। नंदी महत्पुरुष थे, तपस्वी थे, उन्होंने किसी प्रकार के धन की कामना नहीं की। उन्होंने कहा कि हे माते, मुझे अपने चरणों में प्रेम बना रहने दे।
और उन्होंने अपना प्रेम मांगा और माता पार्वती ने कहा ऐसा ही होगा, तुम निरंतर मेरे चरणों का प्रेम पाओगे। तब उन्होंने भगवान नंदी के पत्नी सुयासा से कहा कि तुम भी पतिव्रता बनके और अपने पति के साथ त्रिनेत्रधारी बनके जन्म मृत्यु जरा से मुक्त होकर मेरा लोक में निवास करोगी। इसके बाद भगवान विष्णु भी नंदी को आशीर्वाद देते हैं कई प्रकार के। भगवान ब्रह्मा जी भी नंदी को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद भोलेनाथ बैल पर नंदी समेत सवार होकर अपने धाम को लौट जाते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु भी अपने धाम को लौट जाते हैं। ब्रह्मदेव भी अपने धाम को लौट जाते हैं। सारे देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर जितने लोग आए थे, ऋषि मुनि सब अपने धाम को लौट जाते हैं। और फलश्रुति के बारे में, इस नंदीश्वर को उपाख्यान के बारे में कहा गया है कि या इदम नंदिनी जन्म वरदानम तथा मम अभिषेकम विवाहम च शृणुयाच्छ्रवा वये तथा पठेद्वा पाठेद्वापि श्रद्धावान भक्ति संयुतः इह सर्व सुखम भुक्त्वा पतत्रा लभते गतिमा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है, जो भक्ति पूर्वक होकर नंदी के जन्म वरदान अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता है या पढ़ाता है, वह निश्चित ही शिव सायुज्य को प्राप्त करते हुए भगवान शिव के लोक में स्थान पाता है। ये मेरे महादेव की कृपा है। आज के लिए इतना ही। हम आज जाने हैं किस प्रकार से भगवान नंदी ने अवतार लिया, किस प्रकार से उन्हें गणाधीप गणाध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया। अगले वीडियो में किसी शिव महापुराण से किसी अन्य टॉपिक के साथ हम यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। आप सभी को श्रीमन नारायण हर हर महादेव।